हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम लोग केमिस्ट्री का सीरीज लेके आ रहे हैं आपके सामने। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली आपको कन्वर्जन याद करने हैं, तो मैं आपको उसी बेसिस पे एनसीईआरटी का अमीन के जो कन्वर्जन है मैं आपको खत्म कर चुका हूं, तो आपको वहां से झट से आपको देख के आ सकते हो। और हमने अल्कोहल का एक वीडियो लेक्चर में निकाल चुका हूं, उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कन्वर्जन कराए हैं, तो एक ही वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11.21, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का 21 क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है, मेनली जो फोकस अभी है हमारा, वो कन्वर्जन में है, ठीक है। तो आप एक बार रिवीजन करके आए चैप्टर को, फिर आप ये क्वेश्चन जो है ना इजीली आपको इन क्वेश्चन से आप टैकल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको रिएजेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 अल्कोहल और फिनॉल का जो क्वेश्चन है उसमें आपको रिएजेंट बताने हैं। 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको ऑक्सीडेशन, जब मैंने एक लेक्चर वीडियो आपको शूट किए थे, यहां से मैंने आपको बताया था जितने भी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करिए। किसका यूज करिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो एसिडिक KMnO4 हो, एल्कलाइन KMnO4 हो, या एसिडिक K2Cr2O7 हो, या जोन्स रिएजेंट हो। इन रिएजेंट को आप अगर यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल विच ऑलवेज कन्वर्ट इनटू एसिड, भले ही वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फिर से जो है ना ऑक्सीडेशन होके एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड, तो मैं बोल सकता हूं एल्कलाइन KMnO4 का यूज करो, एल्कलाइन KMnO4 का यूज कीजिए, चाहे आप एसिडिक K2Cr2O7 का यूज करो, K2Cr2O7, तो आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है, इतना आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शन में लिख दें CH3CH2OH, तो ये वाला अगर आप रिएजेंट डालेंगे एसिडिक KMnO4, तो मेरे बच्चों, प्यारे से बच्चों, आपको मिलेगा एसिड। उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको सिर्फ रिएजेंट बताने के लिए बोला था, तो अपन ने यहां पर रिएक्शन भी लिख दी है। तो पहला तो हो गया। तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो, अगर कोई अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, जब भी आप एसिडिक KMnO4 यूज करेंगे या एल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे या एसिडिक K2Cr2O7 यूज करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट? एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ठीक है सर, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अच्छा आपने नाम सुना होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये एक ही बार रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल को, आप प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करने हैं, आपको PCC यूज करना है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आपको PDC यूज करना है नहीं है, पाइरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। तो अगर ये आप यूज करेंगे ना दोनों रिएजेंट को, और कॉलिंस रिएजेंट भी यूज होता है, अगर आप इनको यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ना एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं रिएक्शन लिख सकता हूं CH3CH2OH, यह आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PCC यूज करो या PDC यूज करो, CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अच्छा फिनॉल आपके पास, अच्छा पहले 2 क्वेश्चन मैं रब कर देता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम उसको अब जो आंसर है उसको ऊपर लिखेंगे या हम इसको नीचे लिख दें, इसको भी रब कर दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शाबाश। तो आप इसको पॉज करके आप लिख लेना उसको। पहला है थर्ड क्वेश्चन है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल है, ये रहा,
और आंसर नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, ये फिनॉल है। फिनॉल से आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। फिनॉल से देखो, हमेशा आप ऐसे कर दो इसको तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बना लो आप उनके, बस स्केलेटल बना लो तो आपको पता चल जाएगा बनाना क्या है। फिनॉल से मुझे बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आप कौन सा रिएजेंट यूज करें, याद करिए, जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, याद करो, फिनॉल व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इट विल ऑलवेज गिव व्हाट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो कुछ नहीं करना है, रिएजेंट डाल दो ब्रोमीन और साथ में आप वाटर डाल दीजिए, इसको बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर, है नहीं है, क्या बोल सकते हैं, या HOBr बोल सकता हूं, HOBr इज ऑल्सो ब्रोमीन वाटर। ओके, तो ब्रोमीन वाटर बोल दे, HOBr बोल दो, यू विल गेट ऑलवेज व्हाट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कन्वर्जन में इतने लेक्चर्स में आपको सिखा रहा हूं, तो आपको सीखना है नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस रिएजेंट की जरूरत चाहिए, ठीक है ना। तो आप जब तक माइंड में नहीं सोचोगे ना कौन रिएजेंट कहां पर यूज होता है, एक बार मेहनत कर लो, आगे बहुत आसान है। अगला, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। अच्छा, आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये रहा बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजाइलिक कार्बन, यहां से OH जुड़ा है, बेंजाइलिक अल्कोहल। आप इसको बेंजाइलिक अल्कोहल को बनाना है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COH लेके आना। याद करो, मैंने आपको बताया था जितने भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो बेंजीन के ऊपर कार्बन के पास H होना चाहिए या इसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था जब मैंने आपको बता रहा था कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया था सर जब भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप यहां पर लिख दीजिए एल्कलाइन KMnO4, KMnO4। जब भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, हमेशा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप कितने ही कार्बन जुड़े हो, इस कार्बन के पास एक H प्रेजेंट है, फिर CH3 जोड़ दो, ऊपर CH3 जोड़ दो, तब भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो बेंजाइल अल्कोहल जब भी एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। या दूसरा स्टेटमेंट, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो हमेशा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जेईई एग्जाम में भी आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। प्रोपेन टू ऑल से मुझे प्रोपीन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो चल जाएगा काम। प्रोपेन टू ऑल मुझे बनाना है, प्रोपेन टू ऑल से मुझे बनाना है प्रोपीन। क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, या प्रोपोनिन बोल दो या प्रोपीन बोल दो। अच्छा, क्योंकि अपने को रिएजेंट ढूंढने, तो आप बताओ मुझे इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो ये एल्काइल हैलाइड होता, मतलब सॉरी यहां पर क्लोरीन होता तो मैं एल्कोहलिक KOH डालता। अगर यहां पर क्लोरीन होता तो, अगर ये एल्काइल हैलाइड होता तो मैं एल्कोहलिक KOH डालता तो एल्कीन बन जाता। लेकिन एल्कोहल से मुझे एल्कीन बनाना है, डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करिए, और वो हमारा क्या है, एसिडिक KMnO4 यूज कर दीजिए, सॉरी एसिडिक H2SO4 यूज करो। क्या करो, एसिडिक या H2SO4 यूज करिए, H2SO4, या H2SO4 यूज नहीं करते, क्या यूज करो, H3PO4 का यूज कीजिए, या कंसंट्रेटेड, सॉरी एसिडिक नहीं कंसंट्रेटेड, एसिडिक तो H2SO4 तो एसिडिक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करो, या H3PO4 का यूज अगर हम करते हैं ना, तो अल्कोहल से मुझे अगर एल्कीन बनाना है, अल्कोहल से मुझे एल्कीन बनाना है, OH यहां से जाएगा, H यहां से आएगा, डिहाइड्रेशन होगा। अल्कोहल से मुझे एल्कीन बनाना है तो मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करना होगा या H3PO4 का यूज करना होगा। बेटा बता रहा हूं मैं आपको, नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए कन्वर्जन बहुत जरूरी है। 60 नंबर की कन्वर्जन नीट में आएगा, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में आती है, 30 नंबर का जेईई मेंस में आएगा, और 12th क्लास में तो पूरी दूसरी बुक है नहीं है। पहले बुक से तो 1-2 चैप्टर कटे हुए हैं, तो दूसरी बुक से तो बहुत कम पोर्शन एलिमिनेट हुआ है, तो सेकंड बुक आपकी डोमिनेटिंग बुक है, ठीक है ना। तो ऐसे हम अल्कोहल से जो है ना एल्कीन बना सकते हैं। तो आप याद करो, जब अल्कोहल से मुझे एल्कीन बनाना है तो या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो या H3PO4 डालो,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O बाहर निकाल देंगे, एल्कीन बन जाएगा। अगला है ब्यूट टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ब्यूट टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूट टू ओन है मेरे पास, ये लो, ब्यूट टू ओन का मतलब क्या हो गया सर? अगर मैं छठे क्वेश्चन के आंसर की बात बताऊं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप ब्यूटोन हो गया, इससे मुझे बनाना है ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल मतलब दूसरे कार्बन पे लेके आना है मुझे OH। अच्छा ठीक हो गया सर, है नहीं है? ब्यूटोन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है। याद करो, रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन। याद करो, जब मैं आपको LiLS4 बता रहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड में आपको बता रहा था, तो आप याद कीजिए, जो आपके जो क्या है कीटोन ग्रुप है, जब भी आप LiAlS4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे या NaBH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कीटोन के जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा रिडक्शन अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको यही बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सिर्फ एल्किन और एल्काइन को रिडक्शन नहीं करता, बाकी सबको रिडक्शन करता है। ठीक है ना? तो ये मेरे थे 11.21 क्वेश्चन। तो अभी 11 अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं कन्वर्जन वाले। अभी हमने कन्वर्जन के साथ खेलना है, उसमें आप चैंपियन हासिल करिए, महारत हासिल करो, उसके बाद जो है ना दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।